हाँ जी, जो हमने बात की सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स के मुतालिक, तो इनको अगर हम इसके सोशल पर्सपेक्टिव में देखें कि एक सोशल सिस्टम में रहते हुए, ग्रुप्स में रहते हुए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक सोशल सिस्टम में रहते हुए उनकी जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स हैं और जो उनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, उनके सेक्सुअल बिहेवियर्स जो हैं, उस ग्रुप के अंदर रहते हुए उनमें उन पे क्या असर पड़ सकता है और उस ग्रुप यानी ग्रुप जो है वो किस तरह से उसको इफेक्ट कर रहा है उनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को, उनके सेक्सुअल बिहेवियर्स को। तो अगर आप देखें कि जो ऑर्गेनिजम्स ग्रुप के अंदर रहते हैं, तो उनको मेट फाइंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे एक्सपेंड लिटिल एनर्जी इन फाइंडिंग मेट्स, ठीक है। लेकिन अब इस ग्रुप के अंदर रहते हुए डिसएडवांटेज क्या आता है कि मेल टू मेल कंपटीशन होगा और वहाँ पे इंजरीज भी हो सकती हैं, ठीक है। और इवन के एक्सट्रीम कंपटीशन में वहाँ पे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह जो एक ग्रुप के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अब मेड चॉइस वो किस अंदाज में कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से मेड चूज कर सकते हैं कि जो ज़्यादा फिट में हो मेड। इसका मतलब है कि उसके पास बेटर जीन्स हैं, तो वो जो अच्छी क्वालिटी वाली जीन्स हैं वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं एक ग्रुप के अंदर रहते हुए, क्योंकि उनके पास चॉइस होगी कि वो अच्छी जीन्स को सिलेक्ट कर सकें। और इसका जो डिसएडवांटेज है एक ग्रुप के अंदर रहते हुए, वो ये कि बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर इस चीज़ को हम पेरेंटल, ये जो पॉइंट सेकंड पॉइंट है ये पेरेंटल केयर के हवाले से है, ठीक है। कि अब जहाँ पे पोली मुख्तलिफ किस्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। बाज़ पॉलीगाइनस सिस्टम होते हैं, बाज़ पॉलीएंड्रस सिस्टम होते हैं, बाज़ मोनोगैमस सिस्टम होते हैं। अब पॉलीएंड्रस सिस्टम का ये मतलब होता है, यहाँ पे ये जो बात है ना, ये पॉलीएंड्रस सिस्टम है, ठीक है। पॉलीएंड्रस सिस्टम का ये मतलब होता है कि एक फीमेल जो है वो एक से ज्यादा मेल्स के साथ ब्रीड करती है, ठीक है। और इसको हम पॉलीएंड्रस सिस्टम कहते हैं। अब इस किस्म के सिस्टम में फिर जो मेल है वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि वो पेटर्निटी के लिए सर्टेन नहीं होता कि ये ऑफस्प्रिंग उसी के हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर पेरेंटल केयर जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये पेरेंटल केयर में फिर इसको हम डिटेल से देखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो ब्रीडिंग सीजन है, उस ब्रीडिंग सीजन के दौरान अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को वो इन्हांस कर सकते हैं थ्रू ब्रीडिंग। कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेट फाइंडिंग के वो उसी चक्कर में ब्रीडिंग सीजन ही गुजर जाए। ग्रुप लिविंग में उन्हें ये फायदा हो रहा है, ठीक है। और अगर ग्रुप जो है वो टेम्परेरी हो, लंबे अरसे के लिए ना बने हों, तो जो फीमेल्स हैं सिर्फ वही अपने उनकी ऑफस्प्रिंग की केयर कर रही होती हैं, और जो मेल्स हैं वो मीटिंग के बाद उसको लीव कर देते हैं। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है, पेरेंटल केयर के हवाले से हो गया, ठीक है। और जो अगर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिस तरह मैंने कहा कि पॉलीएंड्रस या पॉलीगैमस सिस्टम, जैसे पॉलीगाइनस सिस्टम का क्या मतलब है? पॉलीगाइनस ऐसा सिस्टम जिसमें एक मेल ज्यादा फीमेल्स के साथ ब्रीड करता है, जिस तरह आप बर्ड्स में देखते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स में हमें ये नजर आ रहा होता है। तो एक ग्रुप के अंदर रहते हुए ये अपॉर्चुनिटीज उन्हें ज्यादा बेटर वे में मिल सकती है, ठीक है। और इसमें जो मेल्स हैं फिर उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस थोड़ी सी दाव पे इस सूरत में लगती है कि जो मेल्स हैं वो फिर बाज़ औक़ात ग्रुप के उन ऑफस्प्रिंग को भी पैटर्नल केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि उनके नहीं होते, ठीक है। तो ये उनको एक डिसएडवांटेज होता है। इसी तरह से जो फीमेल्स हैं वो उनको ये फ़ायदा होता है कि अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इन्हांस करने के लिए वो फीमेल्स मेटिंग विद मैनी मेल्स गारंटी मल्टीपल स्पोर्ट्स फॉर रेजिंग ऑफस्प्रिंग। यानी कि बहुत सारे मेल्स के साथ चूंकि मेट कर रही हैं, एक तो
उससे वो फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करती हैं। दूसरा, उनके ऑफस्प्रिंग को पैटर्नल केयर ज़्यादा मेल से मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि जो ये हमने अभी पीछे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात भी की कन्फ्लिक्ट में, कि बहुत सारे ऐसे परमानेंट ग्रुप्स जहाँ पे डोमिनेंस हायरार्कीज होती हैं, तो वहाँ पे जो सबऑर्डिनेट एनिमल्स होते हैं उनको मेटिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं, और जो हायर रैंक्स पे होते हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो परमानेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पे रहने का फ़ायदा फिर ये हो सकता है एनिमल्स को, कि जब वो एक लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ हैं तो वो एक दूसरे की क्वालिटीज़ को ज़्यादा बेटर वे में असेस कर सकते हैं, और जो फिर गुड जीन्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पॉलीगाइनस सिस्टम होते हैं, यानी कि जहाँ पे एक मेल ज़्यादा फीमेल्स के साथ ब्रीड करते हैं, उन पॉलीगाइनस सिस्टम्स में जो फीमेल्स हैं वो उनको डोमिनेंट मेल्स जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन हेरम्स में जो फीमेल्स हैं वो उन डोमिनेंट मेल से रिस्ट्रिक्ट होने के बाद उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है उसमें कुछ कमी आती है। ये उस ग्रुप में रहने का एक डिसएडवांटेज है उनको, ठीक है। इसी तरह जो स्पीशीज, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 नाइट इन अ ईयर उनका ब्रीडिंग मेटिंग पीरियड होता है, तो चूंकि एक ग्रुप में रहते हैं तो वो और उन्हें मेट फाइंडिंग में उनका जो टाइम है वो नहीं ज़ाया होता, तो उस टाइम को वो अवेल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इन ब्रीडिंग का रिस्क भी होता है, यानी कि एक ही जो स्पीशी है और उसके जो रिलेटेड सारे एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं वो ही बार बार आपस में ब्रीड कर रहे हैं, तो उससे इन ब्रीडिंग हो सकती है, यानी कि इन ब्रीडिंग का रिस्क हो सकता है। इन ब्रीडिंग का मतलब ये है कि उनकी जो कुछ ऐसी जीन्स जो कि जिससे कोई डिजीज काज हो सकती है, वो जीन्स जो है वो फिर आगे आगे जाएंगी, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स में एबनॉर्मेलिटीज के जो चांसेस हैं, जो रिसेसिव जीन्स लीथल रिसेसिव जीन्स हैं उनके कंबाइन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब ब्रीडिंग विद इन अ ग्रुप होती रहती है, ठीक है। तो ये उसका जाहिर है कि डिसएडवांटेज है। इसी तरह जो मेट सैम्पलिंग है ये भी कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स। बाज बर्ड्स में हमें ये नजर आता है कि उनमें लाइफ लॉन्ग मोनोगैमस सिस्टम होता है, यानी एक मेल एक फीमेल, उनके अंदर ये मोनोगैमस सिस्टम होता है। तो इससे पहले उस मोनोगैमस उस पेयर उस बॉन्डिंग में वो आए, उससे पहले वो असेस कर लेते हैं और उस ग्रुप में से बेटर मेट को चूज करते हैं, ठीक है। अब इस ग्रुप में रहने का उन्हें एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो हर चीज़ के अपने फायदे अपने नुकसान, तो इसी तरह से एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो ग्रुप लिविंग के दौरान जो मेल्स हैं चूंकि वो आपस में कम्पीट करते हैं, तो इस वजह से उन्हें अपने बॉडी साइज इंक्रीज करने पड़े हैं, ठीक है। उन्हें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ी हैं कि जब वो एक ग्रुप में भी रहें और वहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो जहाँ पॉलीएंड्रस सिस्टम हो, ज़्यादा मेल्स के साथ वो मेट कर रही हैं मेटिंग कर रही हैं, तो अब वो जो मेल्स हैं पेटर्निटी को इंश्योर करने के लिए वो फिर कुछ स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, यानी कि वो अपना स्पर्म काउंट इंक्रीज कर लेते हैं और इस किस्म की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो ये जो सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ये किस हवाले से थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने किस अंदाज में देखा, किस चीज़ के उसमें देखा हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, कि एक सोशल सिस्टम में रहते हुए ग्रुप्स में रहते हुए जो ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसमें उनको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। हाँ जी सायरा, आपने हैंड रेस किया था, कुछ पूछना चाह रही हैं? अच्छा, शायद गलती से हो गया होगा आपका हैंड रेस। चलें, यहाँ पे मीटिंग भी खत्म होने गलती वाली है से तो हो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करती हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं पूरे